तो एक तो रेडिकल, जो इन रेडिकल से दो रिएक्शन होंगी, एक तो CH3 CHO एक CH3 CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। एक सिंगलेट इधर है इसका, एक सिंगलेट इधर है, मतलब ये बाय रेडिकल्स हैं, ठीक है। ये जो रेडिकल्स को ना हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ये एरो से, ठीक है। तो अभी तो क्या हुआ है, इस वाले ने इस पर रिएक्ट किया, मतलब इसके साथ कंपाउंड बनाया, और एक ने इसके साथ बनाया, ठीक है। और यहाँ पर तो ये जाके बनेगा फिर CH3 HO CH3 H और यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे H। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो ये कंपाउंड मिला है हमको, ये वाला, तो इसमें कौन सा पार्ट सिस है, कौन सा पार्ट ट्रांस है, तो देखो अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट की, तो हमें दिख रहा है ये पार्ट आपका सिस वाला है ना, क्योंकि ये वाला इसके साथ इसको इक्लिप्स कर रहा है ना, इसके पीछे है, और ये वाला पार्ट इसके साथ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा सिस है। सिमिलरली इस तरह भी हमें इस वाले हिस्से की अगर हम देखें, इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो उसमें हमें देख रहा है CH3 सेम साइड है और हाइड्रोजन एक तरफ है, तो ये वाला पार्ट भी आपका सिस है, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि किस तरह किया जा सकता है, ओके। तो ये सिस इस तरह बना और एक ट्रांस और बनता है इससे, तो ये वाला सिस पार्ट था और ये वाला भी सिस पार्ट था। ओवरऑल ये हमें सिस से सिस मिला, लेकिन ये वाला जो है ये वो होता नहीं है एक्चुअल में, जो हमें लेना हो, मतलब हमें कई सारी रिएक्शन इसके साथ दिखानी है। तो ये जो है इससे जो एक और बना रिएक्शन CH3 HO, यहाँ से हमारा H और यहाँ से CH3 और ये CH3 और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक सिंगलेट इधर, एक सिंगलेट इधर, और इससे जो बनेगा वो आपका ट्रांस पार्ट होगा। मतलब यहाँ पे ये जो जो कंपाउंड्स, मतलब इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, ये कुछ इस तरह से बनेंगे। CH3, ये हाइड्रोजन नीचे, इसका हाइड्रोजन की बार ऊपर है, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट अगर हम ध्यान से देखें इसको, ये बना कैसे, तो देखो ये था कुछ इस तरह, CH3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये वाला हाइड्रोजन। तो अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो मुझे दिख रहा है, अगर इस वाली साइड पर हम देखें, इस वाले पार्ट को देखें, तो हमें दिख रहा है कि ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है। दैट मीन्स ये पार्ट आपका ट्रांस हो गया, ठीक है। और इस वाले हिस्से को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ मतलब सेम साइड है, और ये वाला भी सेम साइड है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, सिस हो गया, ठीक है। और यही आपका बुक में इस तरह दे रखा है। सिस और ट्रांस से बस कंफ्यूज मत होना, हमेशा ऐसे ही सिस और ट्रांस देखे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना पहला पार्ट, पेटर्नोगुची था ये। अभी इसके जो एग्जाम्पल है ना, वो मैं बताती हूँ कि जो हमारे बुक में दे रखे हैं। हमारे बुक के पीछे एक एक्सरसाइज दे रखी है, जिसमें आपको कंपाउंड दे रखा है नॉरबोरेन का और बेंजोफिनोन का। नॉरबोरेन और बेंजोफिनोन जो जब रिएक्ट करेंगे तो ये भी पेटर्नोगुची रिएक्शन ही देंगे। जैसे नॉरबोरेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, ठीक है, ये नॉरबोरेन है। और बेंजोफिनोन की अगर बात करें, बेंजोफिनोन में दो तरफ आपके फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, बीच में कार्बोनिल ग्रुप, और जब ये रिएक्ट करेगा तो वही है कि इसमें जो ये पाई बॉन्ड्स होते हैं ये टूटेंगे, एक इधर एक रेडिकल इधर जाएगा,
सिमिलरली इस तरह ये एक इधर और एक इधर जाएगा, तो ये एक ही बॉन्ड है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। बस हमने ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये इस तरह दिखाया जाता है कि ये ना इनके ऊपर से निकल रहा है। तो ये आपका एक रेडिकल इधर है, एक रेडिकल इधर है, और यहाँ पे फिनाइल वाले का, बेंजोफिनॉन वाले का भी एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ऑक्सीजन, और यहाँ पे पीएच। तो क्या होगा, ये सीधा सीधा इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरह से, ये हो गया, और यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड है जो आपको मिलना है। ये नॉर्बोरेन और बेंजोफिनेन की रिएक्शन आपको दे रखी थी पीछे, इसी के चैप्टर 12 के, ठीक है। एक और है पटर्नोबुची से रिलेटेड ही, इसमें दे रखा है एक आपका, ये आपका हो गया शायद, एक सेकेंड, बेंजोफिनॉन, हाँ एक बेंजोफिनॉन है, तो नॉर्बोरेन वाला हो गया, हाँ एक नॉर्बोरेन है, नॉर्बोरेन, और एक यहाँ पे एसिटोफिनोन भी था, हाँ एक एसिटोफिनोन भी है, ठीक है। नॉर्बोरेन का स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया था वैसे ही, ठीक है, सेम। और एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इनके जो पाई बॉन्ड है वो टूटेंगे, तो इधर से एक ये गया, एक इधर ये गया, इसका ये एक इधर एक इधर, तो ये आपको रेडिकल बने, एक इधर एक इधर, और यहाँ पर CH3 एक रेडिकल इस पर कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, और यहाँ पे CH3, तो क्या होगा, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, एक इससे और एक इससे, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह बनेगा आपका, कहने को तो बनता इसी तरह से है, ठीक है। तो ये आपका बनता है इस तरह से, समझ में आया। ये पटर्नो-बुची रिएक्शन की मैंने एग्जाम्पल लिया है, बताओ। अरे कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। तो एक कंपाउंड और लेते हैं पटर्नो-बुची का, हमारे ना असाइनमेंट में भी पटर्नो-बुची का एक क्वेश्चन आया था, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। मिल गया, जैसे बेंजोफिनॉन और आइसोब्यूटेन का दिया था, बेंजोफिनॉन और आइसोब्यूटीन का, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजोफिनॉन का क्या स्ट्रक्चर होगा, सेम अभी बताया था, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप अटैच, बीच में ये आ गया, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 C CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
तो अगर ये रिएक्ट करेंगे दोनों, तो यहाँ पर भी सेम वही, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, इसका भी एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, तो पीएच ऑक्सीजन पे एक रेडिकल, कार्बन पे एक रेडिकल, यहाँ पे पीएच और इसके साथ ये जो रिएक्ट कर रहा है CH3 और यहाँ पे एक रेडिकल इस पर एक इस पर, और दोनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका O CH3 और यहाँ पे कार्बन PH और ये, ठीक है। ये हमारा वो उसका असाइनमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका नाम है ऑक्सीटेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाया था हमने इसमें जब हमने इस असाइनमेंट को किया था। आगे समझ में पटेनोबुचिक में कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? आगे सबको समझ में आ जाएगा? जी समझ आ गई। हाँ, तो पटेनोबुची में शायद से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल ये है कि आपको एक तो ऑक्सीजन वाले काट इनके रेडिकल बनाने होते हैं, एक 5 बॉन्ड्स वाले के रेडिकल बनाने होते हैं और दोनों को अटैच कर देना होता है, बस। इसमें ऐसा कुछ अलग से है नहीं, ठीक है। फिर जो अब मेन शुरू हो जाएंगे ना, वो अलग अलग तरह की रिएक्शन है। फोटोकेमिस्ट्री हम ना हर किसी कंपाउंड के पढ़ते हैं। जैसे आगे 12 चैप्टर से आगे बढ़ो तो चैप्टर नंबर 13 में आपको सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन की भी दे रखी है, पेपर में पूछी गई थी पिछले साल, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो जैसे अगर हम पीएच एक H इधर एक डबल बॉन्ड पीएच एक H, अगर इनको रिएक्ट कराते हैं बिना किसी एडिशनल कोई इंटरमीडिएट नहीं है इधर, तो उसमें जो हमें कंपाउंड मिलता है, एक तो सिस वाला मिलता है और एक ट्रांस वाला मिलता है। सिस इस वाले का नाम होता है स्टाइलेबीन, और इस वाले का नाम भी स्टाइलेबीन वाला होता है। लेकिन जो सिस वाला होता है वो 93% एक्टिव होता है और ये आपका 7% स्टेबल होता है। मतलब ये भी पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है, तो इसकी एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है और इस वाले की एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी रिएक्शन कराएं, चाहे वो देखो यहाँ पे हमें पता है ये जो वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका सिस वाला है, सिस स्टाइलेबीन, ठीक है। सिस स्टाइलेबीन में क्या होता है, अब देखो जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में नेम क्या है उसका, इसका नाम है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में भी इसका मतलब यही है कि हमें सिस से कोई ट्रांस मिलने वाला है या सिस मिलने वाला है, ठीक है। तो सिस वाले से भी सिस ट्रांस मिलेंगे और ट्रांस वाला होता है तो भी उससे सिस ट्रांस मिलेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो 93% जो है वो सिस वाले का ही है, ठीक है। सॉरी, एनर्जी लेवल जो है वो सिस वाले का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रांस के, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ऐसा क्यों होता है ये भी समझना, क्योंकि देखो अगर इस वाले कंपाउंड की बात करूं, ठीक है, तो ज़रा ध्यान सुनो। जो पीएच सी नहीं पूछा जाएगा आपसे ये पेपर में, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जो ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप इस तरह से, कहीं से भी अटैच करवा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों फिनाइल ग्रुप जो होते हैं वो स्टेरिक रिपल्शन करते हैं और इनमें ना अगर ऐसे मतलब अगर हाइड्रोजन एक इधर से आएगा एक इधर से हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन जो होते हैं स्टेरिक रिपल्शन करते हैं और इसीलिए इन दोनों के बीच में ना कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती है, ठीक है, कॉन्जुगेशन नहीं कर पाते हैं। अगर सपोज करो कि अगर ये तो पार्ट हो गया सिस वाला, अगर इसकी जगह हम ट्रांस
की बात करते, है ना, ये तो सिस वाला पार्ट है। अगर इसी की जगह हम ट्रांस की बात करते, जैसे ये हो गया, ये ट्रांस वाला हो गया, ठीक है। अगर इस ट्रांस वाले की बात करते तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसके हाइड्रोजन दूर है, इसका हाइड्रोजन भी दूर है, तो ये दोनों अपना नॉर्म जो भी इनका होता है कॉन्जुगेशन वो आसानी से करके स्टेबिलिटी ऑर्डर करते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, इसके पाई बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, और इससे जो है वो जो पाई से पाई है ना वो ब्रेक हो जाएंगे आसानी से, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसी को कुछ बोलना है, तो इसलिए ऐसा होता है सिस और ट्रांस का रोल, ठीक है। पेपर में पूछ लिया जाएगा कि 7% ट्रांस स्टाइलेबीन जो है वो 7% वाला 7 मतलब ट्रांस वाला 7% क्यों है, और सिस वाला स्टेबिलिटी में क्यों मतलब स्टेबिलिटी में उसकी कम क्यों है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी में रहता नहीं है, वो रिपल्शन देता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? अरे शुभम, आवाज नहीं आ रही शुभम, लीव ही कर दी क्लास, आवाज ही नहीं आ रही किसी की मुझे। यार तुम्हारी आवाज मुझे बहुत तो धीरे से आ रही है। हाँ चलो कोई नहीं, आगे देखो। आगे ना आपका जो मेन है वो आ जाता है फिर फोटोकेमिस्ट्री, हम पढ़ते हैं ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन, ठीक है। तो सिस और ट्रांस वाला समझ में आया, उसी तरह से आपका ना ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स वाला होता है। हम ना ओवरऑल क्या है फोटोकेमिस्ट्री में, अगर कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है उसको तोड़ दो, कोई कार्बोनिल कंपाउंड आ रहा है उसको तोड़ दो और उनको जोड़ दो, बस ऑल अबाउट यही है फोटोकेमिस्ट्री में, और कुछ खास है नहीं इतना, और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर डाइन्स डाइन्स मतलब आपको पता ही है कि डबल बॉन्ड्स दिखेंगे, है ना, डबल बॉन्ड्स को भी तोड़ना ही है यहाँ पे। तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको सिस वाला कंपाउंड मिला है ये, ठीक है, ये सिस है ना, ये एस सिस करके कॉन्फॉर्मर है ये आपका। और अगर इसको तोड़ा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इसके भी पाई बॉन्ड छूटेंगे, है ना, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो इसके रेडिकल एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है ये अपने रेडिकल्स तोड़ के वापस से वही चीज जो है वो नॉर्मल कर मतलब ट्रांस बना लेते हैं ये इस तरह से। अरे यार शिट, ये ट्रांस बनाया इन्होंने।
हाँ हाँ, आ गई आ गई, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। अरे वो वाईफाई चला गया था, मतलब नेट, वो लाइट चली गई थी। एक सेकंड। हाँ, तो ये ट्रांस वाला बन जाता है इन से, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये रेडिकल्स बने थे, तो इनसे क्या होता है, एक तो ये बनेगा, इससे एक कंपाउंड बनेगा। तेरी स्क्रीन नहीं आ रही निकिता। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, उड़ गया सब कुछ। दिख रही है? अब दिख रही है? विनय, विनय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बनेगा, ऊपर 2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक नीचे बॉन्ड, ठीक है। तो एक ऐसे कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला एल्कीन जो है, एल्कीन कंपाउंड, ये टूट के इस तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और अगर इसी की बात करूं, इसी का फॉर्म जो ट्रांस है, अगर इसी वाले कंपाउंड को हमने, देखो, अगर ये सिस है तो ट्रांस इसका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे था तो सेम सेम साइड हो गई। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ट्रांस हो गया। और इसी का ट्रांस अगर फॉर्म, अगर हमने इसके इसी का वापस से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ गया, एक रेडिकल, तो ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पर एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये तो नॉर्मल अपना बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ, ठीक है, और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ये डबल बॉन्ड बन गए इन दोनों रेडिकल के, और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड था इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन होती है। या तो ये नहीं, या तो इसके साथ नहीं, या तो ये इसके साथ बनाएगा, ये जो आपका है ये तो इसके साथ ये बनाएगा और ये इसके साथ ये बनाएगा, तो ये बनेगा आपका कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाला एक तो ये हो गया, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे क्रॉस्ड एडिशन कहते हैं। क्रॉस्ड एडिशन हो रहा है ना, ये एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स पढ़ रहे हैं तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स का एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। सपोज एक कंपाउंड हमें ना उसमें दिया हुआ था असाइनमेंट में, कुछ ऑक्टेन करके था, एक सेकेंड में बताती हूँ। ये था, एक सिंग बॉन्ड इधर था, एक बॉन्ड इधर था, है ना। तो ये वाला अगर रिएक्ट करता है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक बॉन्ड इधर जाएगा, एक बॉन्ड इधर जाएगा, मतलब एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर। अब मैं इसकी नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी बड़े कंपाउंड को स्टडी करते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए कि सारे कार्बन्स की नंबरिंग कर दो। तो ये 1 यहाँ से ले, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि ये ऑक्टेन है, ठीक है, इसका नाम। तो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या कंपाउंड होगा, ये 2 रेडिकल, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, तो ये दोनों ये जो है इससे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
तो इसकी मैं बात करूं तो ये आपका यहाँ से इसने बना लिया, एक रेडिकल ऑलरेडी अभी इधर है, इसका इधर है, ठीक है। और अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस कंपाउंड जो अभी बना है, तो अगर इस कंपाउंड को हमने फर्दर ढंग से लिखने की कोशिश करी तो ये कुछ इस तरह भी नजर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हम कौन सा ले रहे हैं, देखो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 था, ठीक है। बनाए किसने थे, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन ने कंपाउंड बॉन्डिंग बनाई थी, तो ये फर्स्ट और फिफ्थ वाले बॉन्डिंग बनाई थी, और 2 वाला और 6 वाला लेफ्ट है अभी यहाँ पे, 8 7 और यहाँ पे 3 और 4 था, ठीक है। बॉन्ड किसने बनाए, फर्स्ट और सिक्स्थ ने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 पर रेडिकल है और एक 6 पर रेडिकल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये क्या बना है आपका, बाय रेडिकल बना है अभी, ठीक है। और जब ये आपका यहाँ पे सेकंड वाला और सिक्स्थ वाला है, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों भी बॉन्डिंग बनाएंगे, तो जो फाइनल कंपाउंड हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये वाला जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्रॉस्ड एडिशन कह, जैसे अभी हमने कराया था, एक छोटा सा था, उसी के बेस पर ये हमारा एक थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर मिलता है हमें, कॉन्जुगेटेड डाइन्स का एग्जाम्पल था ये, जो हमारे असाइनमेंट में मिला था, ठीक है। इसके बाद डायपाइमिथेन रीअरेंजमेंट मैंने बता दिया था, उससे रिलेटेड ही एक एक्सरसाइज में बताती हूँ। पहले तो डायपाइमिथेन समझना है, डायपाइमिथेन क्या होती है। डायपाइमिथेन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, इसका भी कोई खास अलग से नहीं होता। डायपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, तो डायपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर ना कोई भी एक सिंगल कंपाउंड होता है और उसको हम वो जो कि उसमें दो पाई बॉन्ड जुड़े होते हैं और उनको हमें तोड़ना होता है और जोड़ना होता है। ऑल अबाउट इस तोड़ना जोड़ना, ठीक है। तो जब सपोज कीजिए आपको कंपाउंड दिया गया है कुछ ये, ठीक है, क्या नाम है इसका, 1,4 पेंटाडाइन, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आपके डाइन है और ये 5 हो गए, तो पेंट हो गए, ठीक है। अगर इसकी फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होगा, एक ये रेडिकल एक इधर, एक रेडिकल इधर, हमें क्या है, पाई बॉन्ड्स तोड़ने हैं। ये डाईपाई का मतलब है आपको पाई बॉन्ड्स तोड़ने हैं। तो जो देखो, जब ये पाई बॉन्ड्स टूटेगा तो एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ठीक है, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, तो क्या होता है कि हमारे ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ से ये तो इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये बॉन्ड बनता है ऐसे, और नीचे 2 रेडिकल्स ऑलरेडी हैं। अब क्या है कि हमारे को ना, देखो अभी ये वाला जो बॉन्ड बना है ये अभी नया नया बना है, तो इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, है ना। तो हम या तो इस वाले को तोड़ें या तो इस वाले को तोड़ें, ये तक कि कोई भी तोड़ सकते हैं, बात एक ही है। तो अगर इस वाले को तोड़ा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, तो ये वाला एक रेडिकल धर लेके जाएगा, एक रेडिकल धर लेके जाएगा, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा, एक रेडिकल धर, सॉरी, और एक रेडिकल इधर, ठीक है। और यहाँ से ऑलरेडी क्या रेडिकल धर था, एक रेडिकल धर था। अब यहाँ ध्यान से देखना कि ये जो रेडिकल ये वाला है और ये वाला जो रेडिकल है, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और ये वाला रेडिकल और ये वाले रेडिकल से मिलकर एक साइक्लो कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से कंपाउंड हमें मिलेगा। तो अगर मैं इसको ना, इस बॉन्ड को कुछ इस तरह से बनाऊं, देखो इस वाले बॉन्ड को जो हमारा ये था, अगर हम उसको इस तरह से बना दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। ये ऐसे की जगह थोड़ा तिरछा हो गया, तो अब इससे समझ में आएगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड इस तरह से फाइनल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम है विनाइल साइक्लोप्रोपेन,
ठीक है, समझ में आया ये वाला डायपाइमिथेन रीअरेंजमेंट? ओके, तो इसी पर बेस्ड है हमारे को रिएक्शन दे रखी थी, मैं उसको बताती हूँ। डायपाइमिथेन से रिलेटेड ही हमें को एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया होता है, तो मैं उसको ही सॉल्व करके बताती हूँ। देखो, तो ये था हमारा कुछ इस तरह से था। डायपाइमिथेन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कंपाउंड में सिर्फ 2 एल्कीन ग्रुप टाइप के दे रखे हो, कभी कभी इस तरह का भी दिया होता है, ठीक है। तो इसमें हमें ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हमने तो देखा ही नहीं इस तरह का। अगर मैं इसी कंपाउंड को कुछ इस तरह से बना दूं तो बात तो एक ही है ना। बोलो, है ना? हाँ जी, हाँ इसी जी। कंपाउंड को हम इस तरह भी बना सकते हैं। बीच में ये CH2, ये वाला CH2, ये आपका कार्बन, ये वाला कार्बन, जैसे 1 2 3 4 5 अगर नेमिंग करी हमने तो ये आपका 1 2 3 4 और 5 है ना। इस तरह भी तो लिखा हम इसको। अगर हम इस तो अगर पेपर में कुछ इस तरह के आए क्वेश्चन तो घबराना नहीं है, बस उसको ध्यान से देखना है किस तरह दिख कैसे रहा है और हम इसको कैसे और बना सकते हैं। तो इसकी ना रिएक्शन हमें पेपर असाइनमेंट में इस तरह दी हुई थी, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको जब रिएक्शन करवाएंगे, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म समझाती हूँ ये आएगा कैसे। ठीक है, तो क्या होगा, एक बॉन्ड इधर जाएगा, एक रेडिकल इधर जाएगा, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ये पूरा बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जो है वो बॉन्ड्स बना लेंगे, ठीक है, ये दोनों रेडिकल बॉन्ड्स बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन पे एक रेडिकल है, यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक वापस से क्या होता है, हमारा जो नया वाला बॉन्ड है वो तो टूटेगा नहीं, है ना। टूटेगा कौन सा, कोई भी इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है, क्योंकि दोनों साइड सेम सैचुरेटेड है। और तोड़ने की याद रखना हमेशा, जो इस नया बॉन्ड बनने के बाद हमें फिर कंफ्यूजन क्या होती है कि हम कौन सा वाला तोड़ें। तो हमेशा ध्यान रखना जिस तरफ हमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनानी है ना, उसी तरफ जो है वो सैचुरेशन, मतलब जो जिस तरफ ज़्यादा सैचुरेशन है वो मतलब ऑल अबाउट ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा हम मान रहे हैं, तो इधर की तरफ ही तोड़े जाएगा ये वाला बॉन्ड। तो ये वाला हम बॉन्ड तोड़ेंगे, तो एक रेडिकल धर, एक रेडिकल धर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा, मतलब अभी कंपाउंड की बात करें तो अभी एक रेडिकल धर है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, रेडिकल एक इधर ही है, यहाँ से अभी नया बॉन्ड बना था, CH2 इधर है और यहाँ से ये है, और एक रेडिकल अभी अभी यहाँ पे बना है क्योंकि हमारा ये बॉन्ड टूटा है, एक इधर गया है, एक इधर गया है, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक रेडिकल है, एक रेडिकल इधर है, एक रेडिकल इधर आ गया। तो अब ये दो रेडिकल जो है ना, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। कौन से वाला, एक ये वाला रेडिकल और एक ये वाला रेडिकल, ठीक है। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएंगे वापस से, ठीक है। और यहाँ पे CH2 है और ये है। ध्यान रखना हमेशा कि जब लास्ट में हमें कुछ इस तरह नजर आने लगेगा तो हमारा ये जो लास्ट वाला जो ये पार्ट होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये मिलकर सीधा इसी वाले रेडिकल से ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरह नजर आएगा। फिर ये डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये हमारा हो गया एक, ये तो मिथाइल ग्रुप है, CH2 मान लो, CH3 मान लिया हमने, लिख लिया इसको। और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसके साथ बना रहा है, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला है। समझ में आई ये रिएक्शन? हाँ जी। ठीक है। तो डाइबाइमिथेन का मतलब ये नहीं होता कि हमें दोनों
आपको इस तरह के कंपाउंड चाहिए जिसमें दोनों एल्कीन टाइप को नहीं, एक हमारा ऑक्सीजन वाला भी चल सकता है, ठीक है। तो हमें ये चीज हो गई। एक डाइपाई मीथेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम डाइपाई मीथेन पढ़ रहे हैं तो उसको ढंग से पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सपोज कीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, बुक का है क्वेश्चन कहने को तो शायद, ठीक है। अगर ये रिएक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, सेम हम इसी कंपाउंड को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं ना, एक हाइड्रोजन इधर है इसका, मतलब ये वाली चीज मैं इधर लिख रही हूँ और ये वाली चीज मैं इधर से लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ से आपका CH और ये डबल बॉन्ड CH2 है ना, इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं नेमिंग इधर से करूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4th वाला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये बनेगा CH, डबल बॉन्ड टूटा हुआ है ना, तो एक रेडिकल इधर और यहाँ पे CH, इधर एक रेडिकल CH2, एक रेडिकल इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक रेडिकल। हमें पता है फिर क्या होना है कि ये वाले दो जो आमने सामने के हैं ये बनाएंगे बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आपका बनेगा CH और यहाँ से CH और ये CH2 रेडिकल इधर और यहाँ पे ऑक्सीजन का ये रेडिकल। अब इसके बाद पता है कौन सा टूटेगा, ऑक्सीजन के साइड वाला टूटेगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साइड वाला टूटेगा तो ये वाला एक बॉन्ड इधर, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा आपका CH, एक रेडिकल इधर आ गया और यहाँ पे एक रेडिकल इधर आ गया CH और ये ऑक्सीजन के साथ एक रेडिकल, यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे CH2। तो क्या होगा, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल जो कार्बन के साथ है और ऑक्सीजन के साथ है दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये जो दिखेगा फिर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ से ये CH के साथ जो एक ये बॉन्ड है जो एक रेडिकल के साथ है और यहाँ पे एक ऑलरेडी रेडिकल है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और ये दिखेगा फिर फाइनल आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गई। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई। इसे हम डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो डाइपाई मीथेन की रीअरेंजमेंट की मैंने कई सारे एग्जांपल बता दिए। एक और समझना, देखो एक्चुअली जहाँ हम ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ते हैं ना, ये जो आपको मैंने अभी ये बताया और इससे पहले का भी बताया था अभी, ठीक है, एक ये वाला बताया और इससे पहले ये बताया ये वाला, जिसमें हमने क्या तोड़े हैं, ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को भी तोड़ा है। तो इन्हें ना हम जो नेमिंग देते हैं ना, इसका नाम जो होता है वो ऑक्सा डाइपाई मीथेन होता है, ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट होता है। मतलब ओवरऑल ये आते तो हमारे डाइपाई मीथेन में ही है, बस बात ये है कि ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। और इस वाले का भी नाम, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या तोड़ा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है। तो ये भी ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। समझ में आ गई। चलो बढ़िया। अब इसके बाद आगे को पढ़ना है या फिर कंटिन्यू करूँ अभी? अभी क्या है, क्या कौन सा टॉपिक है? आगे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं फोटोकेमिस्ट्री में, और सुपर ऑक्साइड भी है फोटोकेमिस्ट्री की। क्रॉस तो मैंने बता दिया ऑलमोस्ट वैसे तो, लेकिन देख सकते हो अभी एक छोटी सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन चैप्टर 13, वो फिर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 13, एक बार देख ही लो। देखना है तो देखो, अगर हम एक नाम है इन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है इन रिएक्शन, ये पेपर में से पूछी नहीं गई है लेकिन बता रही हूँ मैं फिर भी।
सपोज आपको रिएक्शन में दे रखा है कुछ इस तरह से कंपाउंड, यहाँ से ये H, ये H, ठीक है। यहाँ पे O2 सेंसिटाइजर आपका यूज़ किया है और H न्यू। तो क्या होता है कि जो O2 है ना, तो हाँ ये यार सेंसिटाइजर यूज करने का क्या फायदा है या करते क्यों हैं? सेंसिटाइजर ऑल अबाउट जो है ना वो हम ज़्यादातर ऑक्सीजन वाली रिएक्शन में ही करते हैं। मैंने तो ये देखा है कि जहाँ पे आपको ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कराना होगा किसी कंपाउंड के अंदर तो वहाँ पे आप सेंसिटाइजर यूज़ करते हैं, यही मैंने अब तक देखा है। अब मैं ज़्यादा बेसिक में घुसी नहीं उतना, यही देखा है मैंने तो अभी। और एक बार सुनना कि सेंसिटाइजर जो होता है वो ऑल अबाउट कि हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में इसलिए यूज़ करते हैं एज अ, अभी क्या ही कहूँ इसमें, बुक में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि सेंसिटाइजर क्यों यूज़ करते हैं। इसको छोड़ो या फिर सेंसिटाइजर वाले का टॉपिक इतना ही है बस हमारा। अभी सुन लो पहले क्या है ये। हेलो, रिएक्शन तो कंप्लीट कर दो। हाँ वो रिएक्शन कंप्लीट कर रही हूँ मैं भी। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल अबाउट हमें क्या है फोटोकेमिस्ट्री में हमें डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है। तो और अगर इस वाले कंपाउंड की बात करें तो हम इस वाले को CH3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जब डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी अपना रिलीज करता है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक रेडिकल इधर, ठीक है। जब यहाँ से हाइड्रोजन एक जा रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन रेडिकल जो जा रहा है तो ये इधर आएगा और इधर कैसे आएगा, वो तब आएगा जब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये O, ये जो डबल बॉन्ड O है ये टूटेगा क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये O, एक रेडिकल O, एक रेडिकल, ये दोनों रेडिकल इससे अटैच हो जाते हैं और एक हाइड्रोजन फिर इससे अटैच होता है, ठीक है। और जब यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो दो रेडिकल लेकर एक हाइड्रोजन को ले रहा है तो ये वाला तो इससे अटैच होगा और ये वाला इससे अटैच होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा OH। और यहाँ से ये जो स्टेबिलिटी है ये अपना आप ही मेंटेन हो जाती है इन दो डबल बॉन्ड्स की, ठीक है। क्योंकि ये बस हमारा इस वाले पोर्शन पे ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ गया, ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ गया, इसने यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे H, ठीक है। समझ में आई ये बात। हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कराने में पहले ये रेडिकल तोड़ेंगे, रेडिकल बनाएंगे और इन रेडिकल्स ही फिर ये जो ऑक्सीजन वाला रेडिकल है वो इस पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन का जो इधर से निकला था वो इधर अटैक करेगा और ये दोनों जो रेडिकल थे ये बॉन्ड बना लेंगे और CH2 हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ये पूरा जो बन के इधर आएगा डायरेक्ट और ये आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इसी के बाद एक और है इसी का कॉन्सेप्ट जिसको डाईऑक्सीटेन कह रहे हैं, डाईऑक्सीटेन। डाईऑक्सीटेन रिएक्शन में भी यही चीज है, जब हम सपोज ये आपका मॉलिक्यूल दे रखा है आपको OMe, O मिथाइल मतलब, और यहाँ पे भी O मिथाइल अटैच्ड है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं मतलब सेंसिटाइजर और यहाँ पे H न्यू, तो क्या होता है आप देखिए जो ये O वाला ऑक्सीजन वाला था इसको हम क्या कह सकते हैं, इस वाले को हम क्या कह सकते हैं O डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे गया एक रेडिकल यहाँ गया, तो इसने क्या रेडिकल बनाया एक O और यहाँ पे एक रेडिकल धर। तो जब ये वाले रेडिकल टूटेगा, इससे रेडिकल टूटेगा तो एक रेडिकल धराएगा एक रेडिकल धराएगा और यही इससे डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे, है ना। या फिर हम इसको ढंग से बनाएं
तो पहले बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे O मिथाइल, एक रेडिकल धर O मिथाइल, और यहाँ से ये वाला इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। O मिथाइल, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन वाले इसने, और एक यहाँ बना, और ये ऑलरेडी बॉन्ड थे, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसी को डाइऑक्सीटेन कह रहे हैं। अगर इसी का मैं एक और एग्जांपल लूँ डाइऑक्सीटेन वाले का, तो उसको भी सुनना। डाइऑक्सीटेन में एक रिएक्शन कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे O मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ से ऑक्सीजन और सेंसिटाइजर, और यहाँ पे H न्यू। वही ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल धर, इसका ये बॉन्ड बनाएगा O, और एक रेडिकल धर, और जब ये जाएगा तो यहाँ से सबसे बड़ी बात, ये अपने बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो ये भी तोड़ेगा, एक रेडिकल धर, तो यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि एक रेडिकल धर, यहाँ पे O मिथाइल ऑलरेडी अटैच्ड है, तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ अटैच्ड होगा, तो ये बनेगा आपका डायरेक्ट कुछ इस तरह से। एक और इधर, यहाँ पे O मिथाइल। समझ में आया? ऐसी ना कई सारी रिएक्शन, लेकिन हमारा जो है ना ये डाइऑक्सीटेन वाले का मेन था। ठीक है, तो बस इसको इतना ही ध्यान रखना। और इसके बाद बेंजीन की डेरिवेटिव्स हैं, अगर वो अभी समझ नहीं तो बताओ, अभी खींचती हूँ फिर इसको। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ नॉर्मली बताई हैं 2-3 रिएक्शन, ताकि ध्यान से रहे कि हाँ बटरनोबुची और डायपामीथेन और ये जो ऑक्सीटेन है ये कैसे आपको अपने पेपर में करनी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना उससे कि कैसे कैसे हो गई है। कल देखते हैं। क्या? हेलो अश्विनी। अरे मैं कह रहा हूँ यार, मैंने क्या कर दिया भाई, ऐसा सही में कुछ ज्यादा हो गया क्या? क्या हो गया? ये भड़क क्यों नहीं थी? कौन? पल्लवी।